हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया जो है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं। एक तो मैंने पढ़ाया है आपको फिनाइलकीटोन्यूरिया और दूसरा पढ़ाया है सिकल सेल अनीमिया। दोनों के दोनों वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर थे। थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। टाइप की बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, दो टाइप की थैलेसीमिया होती है। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ये कौन सी चेन में डिफेक्ट है हीमोग्लोबिन के, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। और ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्या होता है सारी बातें हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। तो अल्फा थैलेसीमिया जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें अल्फा जो चेन होती है हीमोग्लोबिन की, देखिए हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए दो चेन अल्फा की और दो चेन बीटा की ज़रूरी होती हैं। अगर अल्फा चेन में कोई कमी आ जाए या डिफेक्ट आ जाए तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है। अब ये जो अल्फा थैलेसीमिया मतलब अल्फा चेन को बनाने वाला जो जीन है ना, वो बेसिकली होता है क्रोमोसोम नंबर पे 16 पे। और ये एक जीन नहीं है, ये दो जीन है। कितने जीन हैं? 2 जीन्स हैं। और अगर दो जीन्स हैं तो 4 इसमें क्या होंगी? एलील्स होंगी। क्रोमोसोम बना देते हैं 16 और 16 क्रोमोसोम के ऊपर ये मान लीजिए पहला जीन जिसको मैं बोल देता हूँ HbA1, ये इसकी एक एलील, ये दूसरी वाली एलील सेम लोकस पे, और ये दूसरा वाला जीन HbA2 और ये इसकी एलील। तो टोटल चार एलील हो गई और दो जीन है। अगर किसी एक एलील में भी किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है, अगर मैं आपको बताऊं कि डिफेक्ट आ जाता है किसी भी एक एलील में, चारों में भी आ सकता है, एक में भी आ सकता है, दो में, तीन में भी। अगर एक में आया है तो जो अल्फा चेन की क्वांटिटी है उसमें थोड़ा कम आएगा, थोड़ी कमी आएगी। अगर दो एलील में डिफेक्ट आ गया तो उससे ज़्यादा कमी आ जाएगी। 3 एलील, 4 एलील, वैसे वैसे डिफेक्ट जो नंबर ऑफ अल्फा चेन्स हैं वो भी क्या होता जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो इस वजह से भी इसे क्वांटिटेटिव बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें क्वांटिटी में फ़र्क आ रहा है। तो डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? अल्फा चेन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी, डिक्रीज हो जाएगा, उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अगर अल्फा चेन के अमाउंट में डिक्रीजमेंट हुआ है तो हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। कंपेयर कर लेते हैं इसको बीटा थैलेसीमिया के साथ में। बीटा के अंदर क्या चीज़ होती है? बीटा में भाई बीटा चेन में आएगी कमी, और बीटा चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है और सिंगल जीन है, सिर्फ एक ही जीन है। तो जाहिर सी बात है दो एलील होंगी। क्रोमोसोम नंबर 11 बना लेते हैं हम, इसके ऊपर HbB, ये एक एलील, ये दूसरी वाली एलील। इसमें अगर डिफेक्ट आएगा किसी भी तरीके का तो ये डिफेक्ट जो है वो बीटा चेन के प्रोडक्शन में क्या कर देगा? कमी कर देगा। तो ये होता है थैलेसीमिया, ये बीटा थैलेसीमिया और ये अल्फा थैलेसीमिया। अब बात आती है कि सिकल सेल अनीमिया के कंपैरिजन में ये अलग कैसे है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में मेरे पास 100 मशीन्स हैं, 100 मशीन्स हैं जो एक दिन में मेरे को 100 शूज बना के देती हैं, 100 पेयर ऑफ शूज मान लीजिए। अगर मैं ये कहूं कि जो 100 मशीन्स हैं उनमें से 90 मशीन जो है पूरी तरीके से सही काम कर रही है और 10 मशीन मेरे को जूता तो बना के देती हैं लेकिन उसमें लेदर फट जाता है, तो बेसिकली अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो रहा है? 100 पेयर ऑफ शूज़ तो आए लेकिन जिसमें से 10 शूज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब है क्योंकि उसमें लेदर फटा हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूं कंडीशन थैलेसीमिया से, अभी जो बताई वो किसकी होगी? सिकल सेल एनीमिया की। अगर मैं कंपेयर करता हूं थैलेसीमिया से तो इसमें मेरे पास जो 100 मशीन्स हैं वो 100 पेयर ऑफ शूज़ मुझे बना के नहीं दे रही। इसमें मशीन में डिफेक्ट आया और मशीन ने जूता प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। तो मान लीजिए 10 मशीन में डिफेक्ट आया तो 10 मशीन ने काम करना बंद कर दिया, 90 मशीन काम करनी है, तो मेरे पास 90 पेयर ऑफ
शूज़ आए हैं। इसमें अगर ध्यान से देखें तो क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है, बस 10 जूतों की जो क्वालिटी है उसमें गड़बड़ हो गई। और इसमें क्या है, क्वांटिटी में कमी आई है, अमाउंट में कमी आई है। इस वजह से थैलेसीमिया को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, और सिकल सेल एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। नाउ अनीमिया बहुत टाइप के होते हैं। अनीमिया का बेसिक जो मतलब होता है, जो सेंस होता है, वो होता है बच्चे की आरबीसी की अमाउंट में कमी आना और हीमोग्लोबिन की अमाउंट में कमी आना, ये अनीमिया कहलाता है। बहुत सारे टाइप ऑफ अनीमिया होते हैं और आपके सिलेबस में क्लास 11th के अंदर एक स्पेशल टाइप के अनीमिया की बात करी गई है, जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। कमेंट सेक्शन में उसका नाम आपको लिखना है, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट जो है वो दे दूंगा। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे मैंने बोला था कि अब से वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए, आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। आई होप आपने सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कोज्ड ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये बेसिकली ये बता रहा है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों के दोनों में जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके सिंथेसिस के साथ कोई प्रॉब्लम आती है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट, नहीं। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, हाँ जी, बात बिल्कुल सही है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सबसे बेस्ट इसमें बैठता है, क्योंकि थैलेसीमिया में लेस सिंथेसिस होता है। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे अल्फा चेन, अगर एलील में डिफेक्ट आया तो अल्फा चेन की अमाउंट कम हो जाएगी, वैसे बीटा चेन की अमाउंट कम हो जाएगी, तो लेस सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, what are the chances of pregnancy resulting in an affected child? दोनों के दोनों पेरेंट जो हैं वो कैसे हैं? कैरियर हैं। कैरियर का मतलब कि उनके पास में एलील है बट वो खुद क्या है, नॉर्मल है। तो अगर मैं कैपिटल आर लेता हूं नॉर्मल एलील को और स्मॉल आर लेता हूं ये दिखाने के लिए कि ये थैलेसीमिया वाली एलील है, ठीक है। कैरियर ऐसा बनेगा क्योंकि ये तो पूरी तरीके से नॉर्मल और ये क्या बन जाएगा, अफेक्टेड बन जाएगा। तो कैरियर मेरे को कुछ ऐसा नजर आएगा। दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो दोनों ऐसे नजर आएंगे। क्रॉस करके देख लेते हैं। नॉर्मल क्रॉस है, कैपिटल आर स्मॉल आर। हालांकि आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्रॉस का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। बाकी दफे हम बना के देख लेते हैं। ये पर्सन कैसा आएगा, बिल्कुल नॉर्मल आएगा। इस एलील का जब इसके साथ फ्यूजन तो ये कैरियर आया, इस एलील का जब इसके साथ फ्यूजन तो ये कैरियर आया, और इस एलील का इसके साथ तो ये फाइनली कैसा आया, अफेक्टेड आया। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है, अफेक्टेड पूछा गया है। तो कितने % चांस है? देखो 4 आए, 4 में से सिर्फ ये वाला अफेक्टेड है, यानी 4 में से 1/4 इंटू 100। मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म में आपको करके बता रहा हूँ, वरना आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 25% जो है वो आंसर है। सो आई होप आपको थैलेसीमिया जो है वो समझ में आया होगा। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट काफ़ी सारे ब्लड बैंक के थ्रू हेल्प करवाती है, क्योंकि इन लोगों को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी बॉडी इनफ अमाउंट में आरबीसी या हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं करती। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।